तुमने मुझे जलाया नहीं, इसलिए मैं लौटी हूँ। मैंने सोचा था ये सब खत्म हो चुका है, लेकिन वो फिर लौट आई है। मैं उसे मुक्ति दे चुका हूँ, फिर भी वो लौट आई। इस बार मुझे उससे जवाब चाहिए। हर आत्मा मुक्ति नहीं चाहती, कुछ सिर्फ बदला चाहती हैं। 2 साल बीत चुके हैं। कालीघाट गांव के जंगल में आज भी कुछ रहस्यमयी घटनाएं हो रही हैं। विक्रम, जिसे लोगों ने कभी हीरो माना था, उस जंगल से एक भटकती आत्मा को मुक्ति दिलाने वाला वापस उसी जगह लौट रहा है। लेकिन इस बार कुछ बदल चुका है। जंगल वैसा नहीं रहा और न ही उसमें बसने वाली छाया। सांझ का समय था। एक छोटा बच्चा रोहित अपने दोस्त के साथ मंदिर के पास क्रिकेट खेल रहा था। उसकी गेंद मंदिर के पुराने गुंबद के पास चली जाती है। जब वो गेंद उठाने जाता है तो हवा अचानक बहुत ठंडी हो जाती है। यह तो कोई नहीं, गेंद कहाँ गई? तभी एक काला साया उसके पीछे से उभरता है। एक औरत की आवाज आती है, वापस मत आना। दिल्ली में एक हॉरर डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल में विक्रम की छाया का जंगल फिल्म बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है। लेकिन कुछ रातों से उसे सपने आ रहे हैं। वही जंगल, वही चीखती आत्मा। मैं उसे मुक्ति दे चुका हूँ, फिर वो मेरे सपनों में क्यों लौट रही है? विक्रम निर्णय लेता है, एक बार फिर उस जंगल में जाना होगा। कैमरे में रिकॉर्ड करता है, इस बार सिर्फ डॉक्यूमेंट्री नहीं, मैं डर का सामना करने जा रहा हूं। गांव में अब आधे घर बंद पड़े हैं, मंदिर पर ताले लगे हैं, लोग कुछ भी बोलने से डरते हैं। सिर्फ एक बुजुर्ग जीवित हैं, रघुवीर काका। रघुवीर काका छत पर बैठे धूप सेक रहे हैं। उनका चेहरा थका हुआ है और आंखों में भय साफ झलकता है। नमस्ते काका, पहचाना? मैं विक्रम 2 साल पहले आया था डॉक्यूमेंट्री के लिए। हाँ बेटा, पहचाना। लेकिन तू क्यों आया वापस? उस दिन के बाद से गांव ने सांस लेना छोड़ दिया था। मैं सोचता था सब ठीक हो गया है, लेकिन अब फिर वही सपने, वही चेहरा, वही जंगल। जो तू जला आया था वो सिर्फ एक साया था। असली आत्मा तो कभी गई ही नहीं। उसका एक हिस्सा जंगल में अब भी जिंदा है। उसका श्राप अभी पूरा नहीं हुआ है बेटा। इस बार गया तो लौट नहीं पाएगा। तो क्या वो सच में वापस आ गई है? काका आंखें बंद करते हैं। हवा तेज चलने लगती है। जंगल अब भी जिंदा है और उसके साथ वो भी। नैना, जो पहले एक मददगार थी, अब कुछ अलग लगती है। उसके चेहरे पर मुस्कान कम और आंखों में उदासी ज्यादा है। वो हर रात मुझे पुकारती है जंगल से। मैं उसे रोकती हूँ, लेकिन अब वो और ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। चलो फिर से शुरुआत करते हैं, इस बार सच में आखिरी बार। जंगल में ढूंढने पर उन्हें एक पीपल का पुराना पेड़ मिलता है, जिसके नीचे कुछ दबा हुआ है। नैना मिट्टी खोदती है। एक जली हुई चोटी मिलती है और कुछ पुराने कंगन। तभी आसपास से हवा तेज चलने लगती है। एक साया उनके पीछे दिखाई देता है। आवाज आती है, मेरा आखिरी सामान ले आए हो? अब मेरी मुक्ति पूरी होगी या तुम सब भी मेरी तरह जलोगे?
विक्रम जंगल में अकेला पड़ जाता है। टेंट के अंदर कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। शीशे में एक औरत की शक्ल दिखती है। उसका चेहरा आधा जला हुआ है, आंखें लाल, हाथ में चोटी। मुझे तोड़ दिया लेकिन मिटा नहीं सके। तुम सब झूठे हो। तुम सिर्फ डर के लायक हो। पुराना जंगल मंदिर। रात का समय, आसमान में बादल गरज रहे हैं। दीपक मंद रोशनी में झिलमिला रहे हैं। मंदिर के चारों ओर सूखे पत्तों की सरसराहट और मंत्रों की धीमी गूंज है। इन टुकड़ों में बसती है एक आत्मा की पीड़ा। आज उसे शांति मिले। अगर हमने ये चोटी और कंगन नहीं जलाए तो छाया कभी मुक्त नहीं होगी। जैसे ही वे अग्नि में चोटी डालते हैं, मंदिर कांपने लगता है। दीवारों से धूल झड़ती है। एक डरावनी चीख गूंजती है। जमीन में दरार पड़ती है। धुएं और अंधेरे से एक भयावह आकृति प्रकट होती है। छाया। उसकी आंखें जल रही हैं, बाल हवा में उड़ रहे हैं और आवाज में नफरत घुली है। छाया। तुम्हारी पूजा मुझे मुक्त करने नहीं, तुम्हें भस्म करने के लिए है। मेरी पीड़ा का अंत नहीं और तुम लोग हो मेरे शाप का आरंभ। अचानक मंदिर की लौ नीली हो जाती है। छाया हवा में तैरती है और दीवारों पर पुरानी रक्त रेखाएं उभरने लगती हैं। ओम अग्ने स्वाहा। छाया आत्मा पर शांति की वर्षा हो। मुक्त हो, नष्ट नहीं। विक्रम एक थरथराते हाथों से कंगन उठाकर दीप में डाल देता है। अग्नि भड़कती है। एक तेज प्रकाश निकलता है। नहीं, ये अग्नि, ये प्रकाश मुझे मिटा रहा है। नहीं, नहीं। उसकी आकृति जलने लगती है, धुआं बनकर हवा में उड़ जाती है। एक अंतिम चीख जंगल में गूंजती है, फिर शांति छा जाती है। शायद अब उसे शांति मिल गई, लेकिन ये जंगल उसकी यादों को हमेशा संजोए रखेगा।